नमस्कार मेरे मित्र भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें और लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाए। आज मैं आपको कहना चाहूँगा, कुछ और बातें आपके सामने फरमाना चाहता हूँ। एक दादी जी का वीडियो मेरे पास पहुँचा, बड़ा अच्छा उनकी ख्यालत हैं और उनकी क्या बोलना चाहिए कि उनका समझाने का तरीका अच्छा रहा। मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर उन्होंने वीडियो भेजा ताकि मैं वीडियो यूट्यूब के ऊपर शेयर कर सकूं। दादी जी का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको आशीष करें और आपके कुछ कहने से कुछ लोगों का जीवन में सुधार और आशीष आ जाए, यही हम मनोकामना करते हुए आगे की ओर हम वीडियो डालेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे आगे। चलो आइए अगला वीडियो देखिए, दादी जी का वीडियो। हाँ, आमीन। सबके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी जी विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री वाले सब उनसे पापा कहते हैं, तो वो ऐसे लगते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं किसी के साथ में। वे तो इतना नरम दिल है उनका, वो तो सबका भला करते हैं। वो तो मतलब परमात्मा का वचन बता रहे सबके लिए कि मतलब कोई भी भटके नहीं, गंदे काम नहीं करे, अच्छे काम करे। तो वो गंदा काम कर सकते हैं? सब मतलब उनके पीछे पड़ गए। आप भगवान से डरो, परमात्मा से डरो कि पहले विनय जो यीशु मसीह है विनके साथ में भी ऐसा ही किया था और अब इनके साथ में ऐसा कर रहे हैं। अब एक जने के पीछे मतलब कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं दुनिया में हैं, उस सबको बढ़िया रास्ता बता रहे हैं, अच्छी रास्ता बता रहे हैं। तो वो गंदा काम करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते गंदा काम, कभी भी नहीं कर सकते। मैं विश्वास से कहती हूँ कि परमात्मा से वो बहुत डरते हैं और हम भी सब डरते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। भाई लोगों, आप तो नया का ध्यान दो। और जी सारी योजना हमारे परमात्मा की थी कि माँ पे भक्त बुला रहे थे विनय के वचन उनके द्वारा वचन बताया जाए। तो वे वचन बताने गए और बाकायदा इज्जत से हमारा परमेश्वर इसी महीने में उन्हें लेके निकाल के नहीं लाएगा घर पे, और फिर वो वचन सगन से फिर बताएंगे। आमीन। हाँ, तो आपने वीडियो देखा। दादी जी ने पास्टर विजेंद्र सिंह के विषय में काफ़ी अच्छी बातें फरमाई हैं। वो उसे लोग पापा कहते हैं, यानी कि पापा का दर्जा दिया गया है, ऐसे करके उन्होंने दर्शाया है। तो वो पापा के समान जो व्यक्ति है वो कैसे बलात्कार कर सकता है, यानी कि बलात्कार नहीं कर सकता है। वो पापा उनके मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि उस दादी ने जो भी समझाया है वो अच्छे तरीके से समझाया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए आपको आगे की ओर समझना चाहिए और परमेश्वर के वचन को समझकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आपको और मुझे प्रकाश की ओर दौड़ना है। जब प्रकाश की ओर आप दौड़ते चले जाएंगे, आपको अंधियारे से अलग होना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, जब प्रकाश आपके ऊपर आता है तब आप अंधियारे से दूर होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे अलग अलग चैनल के ऊपर मेरे वीडियोस डाल रहे हैं लोग और अलग अलग प्रकार से क्या बोलना चाहिए कि बहुत ही हमें अशुद्ध शब्द कहे जा रहे हैं हमारे शरीर के ऊपर, या फिर कुछ हमारे शब्दों के लिए और कुछ बहुत कुछ बोल रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ उस क्या बोलना चाहिए पास्टर विजेंद्र सिंह को पकड़ाने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मसीह समाज सही व्यक्ति है, और वो व्यक्ति उन क्या बोलना चाहिए कि पास्टर विजेंद्र सिंह के पकड़ाने वाले लोगों के साथ भी मिले हुए हैं और हमारा अलग अलग प्रकार से रिकॉर्डिंग लेकर वीडियो बना रहे हैं, डाल रहे हैं। हमने जो बातें करी कुछ लोगों के साथ, विरोधियों के साथ हमने बातें करी, जो पास्टर विजेंद्र सिंह के विरोधी है ना, जो फंसाने वाले लोग हैं, जिसको बोलते हैं रोकी, उसने मेरा रिकॉर्डिंग उस चंदन के चैनल के ऊपर डलवा दिया और चंदन बीच में आकर अनब सनब वहाँ पर बोल रहे हैं। और उनका ये बीच में बोलने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन बीच में बस इसका आदत हो चुका है। दूसरे कुत्ते अगर भौंकते हैं तो दूसरा और कुत्ता भौंकता है। एक कहावत मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक गांव में
ऐसा था कि एक गांव में एक कुत्ता भौंकने लगा और उसकी आवाज़ को सुनकर दूसरे गांव में भौंकने लगे और उसकी आवाज़ को सुनकर तीसरे गांव में भौंकने लगे, फिर चौथे गांव में भौंकने लगे। तीसरे गांव में अगर भूखा तो चौथे गांव में भौंकना लगा। फिर ऐसा हुआ कि क्या बोलना चाहिए कि चौथे गांव वाला कुत्ता ऐसा सोचा कि मैं भूखा तो भूखा क्यों। वो सोचा कि चलो देखते हैं जो तीसरा गांव है वहाँ पर जाकर पूछता हूँ करके। एक कहावत है ना, कुत्ते बोलते तो नहीं है लेकिन एक कहावत है कि ऐसा वो तीसरे गांव में गया, वहाँ जाकर पूछा कि आप भाई क्यों भूखे आप। तो उसने कहा कि मैं तो इसलिए भूखा कि वो दूसरे गांव में भूखा गया, इसलिए मैं भूख दिया, ऐसे करके वो कहने लगा। तो वो 3 कुत्ते मिलकर वो पहले गांव में पहुंचे जहां से पहले शुरुआत किया गया था। तो वहां जाकर पूछने लगे कि भाई आप भूखे तो भूखे क्यों। तो उसने कहा, पहले कुत्ते ने कहा कि मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं, है ना, मैं जो चाहूं कभी भी चाहूं मैं भूख सकता, बोल सकता हूं, है ना। तो ऐसे उसने मर्जी दिखा दी। उसके बाद में उसे वो 3 जो कुत्ते थे उस पहले वाले कुत्ते को पागल कहा। पागल कहकर वो लौट गए। देखो यार, आजकल ऐसे ही हो रहा, पहले वाला जो भोगता है वो अपनी मर्जी से भोग रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन बाकी जो है उसकी सुन सुन के भोंकने लगे थे। जब सच्चाई को जान गए उसके बाद में पहले कुत्ते को पागल कहने लगे और वो पहला कुत्ता फिर शर्मिंदा होने लगा। मेरे भाइयों बहनों, अपनी मर्जी से आप कुछ भी हल्ला न मचाएं। साथ ही साथ आप सभी को मैं कहना चाहता हूं, हल्ला मचाने वाले बहुत से ऐसे मसीह समाज के लोग भी आ चुके हैं जो अपने अपने भाइयों बहनों को, परिवार को फंसाने लगे हैं। तो आने वाले समय में बहुत सा चिट्ठा खोलने जा रहा हूं जिसमें आप सभी को बहुत ही समझने में अच्छा लगेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, चंदन जो भाई है वो अच्छा खासा पहले प्रचार कर रहा था और हम भी फॉलो करते थे उनके वीडियो को। अच्छा खासा कहीं कहीं से कुछ मसीह विरोधियों को जवाब दिया करते थे। प्रभु ने बहुत ऐसे आशीष करें। अभी भी हम उनके विरोधी खास नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंसान को क्या बोलना चाहिए कि खराब रीति से वो बोलते हैं। वो हमें भी बोलते हैं और कुछ अन्य लोगों को भी बोलते हैं, काफ़ी लोगों को बोलते हैं और रॉकी के साथ और काफ़ी अलग दूसरे लोगों के साथ भी ये मिला हुआ है। उनके कम्युनिटी के अंदर कुछ चैनल ये पोस्ट करते हैं, वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति उनसे मिला हुआ है। और साथ ही साथ अभी इनके अंदर बदलाव भी आ रहा है। इनको पछतावा हो रहा है कि पास्टर बजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करवा दिया, या फिर क्या बोलना चाहिए, इतनी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। इनको ऐसा अफसोस हो रहा है और इनका मन में ये भी है कि पास्टर बजेंद्र सिंह छूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस ये मन हल्का कर रहा है। ये क्या बोलना चाहिए, इनका चश्मा वाला, ये बड़े चश्मा वाला पास्टर है जिसका नाम मुझे याद नहीं आता, इसलिए चश्मा वाला बोल दिया, ठीक है। इसका नाम है विजय उपायल, जो अभी पछतावा हो रहा है इसको, क्योंकि पवित्र आत्मा अभी बोल रहा होगा ना कि ऐसे गलत किया तुम लोगों ने। तो ये लोग सब मिलकर कुछ गड़बड़ियाँ करी हैं। साथ ही साथ अभी पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ लोगों के ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं। लगाइए, कोई बात नहीं, अगर सबूत है तो लगाइए, उसमें हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे। अगर मुझे भी सबूत मिल गया तो मैं किसी की भी बाकी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, घर का हो या बाहर का हो। मुझे कुछ पता चला है, कुछ लोगों ने कहा है कि पास्टर बजेंद्र सिंह के ही कुछ करीबी रहने वाले कुछ लोगों ने कुछ गड़बड़ी करी है और कुछ लोग जो निकल गए हैं टीम से, पास्टर बजेंद्र सिंह के टीम से निकल गए हैं, है ना। कुछ लोग जो नेपाल में जाकर छिपे हुए, मेरे पास समाचार पहुंचा है। मेरे जो कुछ फॉलोवर्स हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के फॉलोवर्स हैं, उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति जो है पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ जो जुड़ा था वो भाग कर छुपा हुआ सारे प्रूफ ले जाकर, जो ऑफिस के अंदर वाले कुछ प्रूफ है वो लेकर भागा हुआ, वो नेपाल के अंदर छिपा हुआ है। वहाँ की एक बहन ने हमें जानकारी दी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पास्टर बजेंद्र के साथ में रहने वाले काफ़ी लोग बजेंद्र सिंह पास्टर के दगेबाजी है, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को मालूम नहीं है, ठीक है। इतना ध्यान रखना मेरे तमाम भाइयों बहनों जो भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ध्यान रखना। चंदन जो है मेरा रिकॉर्डिंग
उसके चैनल के ऊपर डाला है और कुछ कुछ बीच में बोल रहा है और मेरे बारे में उसने काफ़ी बातें छेड़ी। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि बोलता है कि कोई फूंक मार देगा आशीष को तो आशीष उड़ जाएगा, गिर जाएगा, ऐसे ये कहता है। तो ये कहने का इसको शोभा देता है क्या? देखो मेरा शरीर दुबला पतला है लेकिन इतना हल्का भी नहीं कि किसी के फूंक से गिर जाए। समझ में आता कि नहीं आता? अभी मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ, किसी व्यक्ति के फूंक से ज़्यादा तो पंखा होता है, तो पंखे से मैं उड़ क्यों नहीं रहा? कागज के समान क्यों नहीं उड़ रहा? एक पतंग के समान क्यों नहीं उड़ रहा? पंखा मेरे ऊपर चालू है, ठीक है, पंखा मेरे ऊपर चालू है। और हो सके तो बाद में कभी दूसरे वीडियो में आऊँगा तो कूलर चालू करके मेरी ओर घुमाकर मैं आपको बताऊंगा कि वो उड़ता कि नहीं उड़ता मैं, है ना। ये झूठा व्यक्ति सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है, दुनियावादी बातें करके इंसान को बस क्या बोलना चाहिए, गुस्सावादी बनाना चाहता है, नफरती बनाना चाहता है और चिड़चिड़ा और मजाकी बनाना चाहता है। बस इसके कुछ यूट्यूबर वाले हैं वो बस मजाकी हैं और बॉडी लैंग्वेज का ठिकाना नहीं है और क्या बोलना चाहिए कि विरोध करने का भी इनको बराबर नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, जैसा भी आता है आप कीजिएगा, हम आपके विरोधी नहीं हैं। प्रभु आपको आशीष करें और प्रभु आपको क्षमा भी करें और हो सके तो आपकी ज़िंदगी को प्रभु और लंबी ज़िंदगी दें। कोई आपको मारे ठोके नहीं, आपके ऊपर कोई हमला ना करें, यही हम चाहते हैं। ये रॉकी के साथ मिला है ना। आने वाले दिनों में मालूम नहीं उसका क्या, ये रॉकी भी दुश्मन बन सकता है ना। जब तक रोटी कपड़ा मकान एक दूसरे के द्वारा ये मिल बांट कर खा रहे हैं तो है ना, तब तक इनकी दाल थोड़ी सी गल रही है। उसके बाद में इनको अभी समझ लीजिए अभी मसाला नहीं मिल रहा है, तो मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो निकाल कर बस बीच बीच में ये टोकने का काम करता है चंदन, है ना। जितने भी चंदन के वीडियो या फिर यूट्यूब के अंदर जाकर देखते हैं मेरे वीडियो, तो बस आप समझ जाना मेरे फ़ोटो रखकर अपने चैनल के ऊपर और लोगों की संख्या बढ़ा रहा है और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ बीच बीच में ये टोक रहा है। इसका क्या काम है? अगर मैं किसी के साथ में रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ तो इसका क्या काम है? इसका बीच में आने की ज़रूरत ही क्या है? और बीच में आपको संदेश आपके हिसाब से है ना बनी बनावटी बातें बोलकर कुछ गड़बड़ियाँ कर रहा है चंदन। तो बस कोई बात नहीं, कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं हमें। प्रभु आपको आशीष करें और कुछ अनब सनब शब्द भी आपके हैं तो कोई बात नहीं, बोल लीजिएगा। जब तक आपका बोलने की इच्छा है तब तक बोल लीजिएगा। प्रभु आपको आशीष करें। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे समझते हैं कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ, है ना। जहाँ सही है वहाँ क्या करता हूँ मैं और जहाँ गलत है वहाँ क्या करता हूँ मैं, लोग ज़रूर समझते हैं और जानते भी हैं मुझे। आपके कहने से मेरा कोई घाटा नहीं हो जाएगा और ना ही कोई बढ़ जाएगा। और मैं रुपए कमाने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ यूट्यूब के ऊपर, इतना याद रखना। मैं आपके जैसा नहीं हूँ झूठ बोल कर, है ना, वाफा फैला कर अपने ही लोगों को, अपने ही पार्टी को, क्या बोलना चाहिए, अपने ही प्रभु के लोगों को, है ना, जेल करवाने की कोशिश करता है, लोगों को बिछड़ाने की कोशिश करता है, सेवा कलिशा बंद करवाने की कोशिश करता है ना। ऐसी इसकी हरकतें हैं। विरोध करो तो यार थोड़ा हिसाब से विरोध करो किसी का भी, है ना। तो इसका जो क्या बोलना चाहिए वो बाप जो बन बैठा है विजय इमानुएल, वो भी बस बाइबल से निकल चुका है। अभी उसको पछतावा हो रहा है कि पास्टर बजेंद्र सिंह अगर जेल में चला गया तो उसे दुख है, अभी दुख हो रहा है उसको। पहले मज़ा आ रहा था, बोलता था कि मुझसे माफ़ी मांगेगा तो मैं प्रार्थना करूँगा तो जेल से रिहा हो जाएगा करके ये विजय इमानुएल कह रहा था, है ना। आपका कितने भी प्रार्थना करने से वो नहीं निकलेगा मेरे भाइयों बहनों। आपकी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, आप बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना मत करो, है ना। मैं विजय इमानुएल को बोल रहा हूँ, आपकी प्रार्थना की हमें ज़रूरत नहीं है। पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए कोई ज़रूरत नहीं, उसके फॉलोवर्स लाखों हज़ारों करोड़ों के अंदर है। और मेरे पास जब फ़ोन करते लोग, मुझे पता चलता है कि उसके दीवाने कितने लोग हैं, है ना। अरे देश विदेश से फ़ोन आते हैं मेरे पास, देश विदेश से, है ना। भारत की तो बात अलग बात है, लेकिन बाहर देश से भी फ़ोन करते हैं। मेरे पास इजराइल से भी फ़ोन आया, है ना। इजराइल में एक लड़का है, वो लड़का पास्टर बजेंद्र सिंह की सभा में जाकर जिंदगी को पाया है ना मेरे भाइयों बहनों। पास्टर जिंदगी के यानी कि क्या बोलना चाहिए, पास्टर के कलिशा में जाकर जिंदगी को उसने बनाया है और वो आज इजराइल के अंदर है।
वो उसके पास एक नमक की थैली खरीदने के लिए पैसा नहीं था। जब पास्टर बजेंद्र सिंह ने प्रार्थना किया, उसकी ज़िंदगी कहाँ पहुँच गई है। इजराइल में ले जाकर मुझे फ़ोन किया, वहीं रहता है वो कई सालों से, और जब उसने मुझे कुछ बातें बताई और क्या बोलना चाहिए कि कुछ भेंटे, उसने कुछ भेंट, थोड़ा सा भेंट उसने उसकी मर्जी से डाल दिया मेरे पास। मैंने नहीं बोला कि लाओ करके, कुछ नहीं मैं बोला, वो अपनी मर्जी से डाल दिया। वो भेंट, थोड़ी सी भेंट मेरे पास डाला उसने, और तुरंत 10-15 मिनट के बाद मेरे पास फ़ोन आया। उसकी लड़की का नंबर बड़े से बड़े अच्छी जगह नंबर लग गया उसका। समझ रहा, पढ़ाई लिखाई में कुछ पढ़ाई कर रही है, बड़े से बड़े अच्छे जगह नंबर लग गया। और वहाँ पर पैसे देने पर भी नंबर बड़ी मुश्किल से लगते हैं। वो वहाँ पर उस भाई की लड़की का बिना पैसे से नंबर लग गया। थोड़ी देर पहले उसने मेरे पास कुछ भेंट भेजी, और थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन करते हैं कि हमें ब्लेस्ड मिल गया है। प्रभु का शुक्रिया अदा करते हैं, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद भाई, अगर मेरे वीडियो को आप सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष करें। साथ ही साथ एक बात बोलकर मैं समाप्ति की ओर जाऊंगा। यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, जब यीशु मसीह को सताया जा रहा था, यीशु मसीह को मारा पीटा जा रहा था, लोग उसकी आंखों के ऊपर पट्टियां बांधकर उससे कहते थे कि भविष्यवाणी कर, तुझे किसने मारा। उसके कपड़े को फाड़ रहे थे, है ना, चिट्ठियां डाल रहे थे, बांट रहे थे, और क्रूस के ऊपर यीशु लटका हुआ, उसके जख्मों के अंदर से क्या हो रहा था कि खून की धाराएं यानी कि बूंदें टपक रही थी। और जब यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, आपके और मेरे साथ जो हरकतें कर रहे हैं, आज मसीह समाज के लोग ही आपके और मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं। इतना याद रखना कि वचन में लिखा है कि आपने ही सताएंगे, माँ बहन का नहीं होगा, है ना, माँ बेटी की नहीं होगी, क्या बोलना चाहिए, बेटा माँ का नहीं होगा, बाप बेटा का नहीं होगा। मतलब बहुत सी बातें आ रही है मेरे भाइयों बहनों। जो रोकी जो है वो अपने माँ बाप का नहीं है ना, नहीं बन रहा। वो बोलता है कि मेरे माँ बाप नहीं है, बोलता है कि क्या बोलना चाहिए कि ऐसे कैसे बोल दिया। बहुत सी इसकी झूठी बातें आ रही, आने वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। पुलिस के साथ भी वो झगड़ा कर रहा है। फिर वो कुछ नस्ली चीज़ भी सप्लाई किया करता था, उसी के वजह से जेल भी घूम कर आया है ना। बहुत सारे ऐसे प्रूफ मेरे सामने आ रहे हैं। उसका वकील भी कुछ बयान दे रहा है, बहुत सारे बयान मेरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसका चरित्र और उसके भूतकाल बैकग्राउंड के बीच में यानी कि पीछे वो कैसा था मेरे भाइयों बहनों, है ना। मैं तो सामने बातें रखकर बात करता हूँ। कुछ लोग ऐसे करते कमेंट में कुछ अनब सनब बातें लिखते, मेरे बारे में भी कुछ अलग अलग जगह कमेंट के अंदर लिखते हैं, तो वो कमेंट देखकर लोग वीडियो बना देते हैं। ऐसा नहीं चलता है मेरे भाइयों बहनों। सबूत लाओ ना। मैं आने वाले वीडियो में सबूत लेकर आऊँगा। इस रोकी का ये कुछ नस्ली चीज़ें भी बेचता था और उसके वजह से जेल खाने में कैद था, और उसका वकील भी कुछ बता रहा, और पुलिस के साथ भी इसका झगड़ा हो रहा था। फ़ोन के अंदर धमकियां दे रहा था पुलिस को भी, यानी कि वो किसी को भी धमकियां देता है ना। दिखने में तो बस दुबला पतला व्यक्ति है मेरे जैसा, है, लेकिन ये दिमाग के अंदर, इसके अंदर शैतान बहुत घुसा हुआ है, और कुछ मसीह समाज के लोगों को भी वो अपने काबू में करके रखा है। उनके साथ मिलकर कुछ गद्दारी फैला रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आप कार्य करते हैं प्रभु के नाम से करें और आगे की ओर बढ़ें, और लोगों को सही मार्गदर्शन में लेते चले जाइएगा। आपका शरीर पतला है, मोटा है, ताजा है, कोई बात नहीं, उसके साथ आप रहिए। जिंदा तो हैं आप, है ना। आज है तो सही आपके पास शरीर, क्या है ना। कुछ लोग उल्टा सुल्टा बोलते हैं शरीर के नाम से, ऐसा है वैसा है, फलाना ढेकना। कोई बात नहीं, आपको बोलने की इच्छा है तो बोल सकते हैं, आपके जबान को हम पकड़ नहीं सकते। बस आपको अच्छा लगता है तो आपको खुशी मिलती है ऐसे शब्द, गंदे शब्द बोलने के लिए, तो बोलिए, कोई बात नहीं। आपकी खुशी है ना, आपकी खुशी बनाते रहिए, खुशी करते रहिए, कोई हरकत नहीं, है ना। बाद में परमेश्वर नकली खुशी का, है ना, आपको तब बता देगा, तब पता चलेगा कि आपको नकली खुशी मनाने में क्या मिलता है। चलो ठीक है, बस इतना ही। प्रभु आप सबको आशीष करें, आगे बढ़िए। धन्यवाद। आमीन।